हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से, अर्थात वो चीजें, वो बातें जो कहीं ना कहीं आवश्यक है आप सभी के आने वाले भविष्य करियर से संबंधित हैं, जिनमें आप अपियर होने जा रहे हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस जैसी जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी में ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद अच्छा, फ्रूटफुल साबित हो सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हमने इसमें जो कलेक्शन किया हुआ है वो बहुत ही परिश्रम के साथ किया हुआ है, ताकि आपको इनका लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। आज का वीडियो संबंधित है पास्ट परफेक्ट टेंस से। कम ऑन, क्या कहा हमने? पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है, जिसके तहत आज हम सीख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो हमने अपना पिछला दिया आपको, जिसमें हमने चर्चा किया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित। उसी में कुछ और चेंजेस के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजेस के साथ, क्योंकि उसमें भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था और यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि ये आपके आशा और उम्मीद और आपके फ्यूचर भविष्य में बेहद कारगर साबित हो सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें। न केवल आप करें, बल्कि आप अपने मित्रों, रिलेटिव्स और जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, उन सभी तक हमारा ये मैसेज अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहां देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ में हमको ये भी याद रखना होगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन का है या बहुवचन का है। एक वचन या बहुवचन का कोई भी हो सकता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगी। लेकिन पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या देखा कि सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज कर रहे थे और प्लूरल के साथ हैव का यूज कर रहे थे। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में यहां पर ऑब्जेक्ट लगा ही रहेगा, यानी ये स्ट्रक्चर संबंधित है एक्टिव से संबंधित है, ये एक्टिव सेंटेंस से संबंधित है, एक्टिव वॉइस से संबंधित है। और जब इस एक्टिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले हम यहां जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट इस साइड में सबसे पहले आएगा और वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता होता ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को लेने के पश्चात हमें यह भी याद रखना होगा कि यह सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, दोनों के साथ हम हेड का यूज करेंगे। यहां पर भी हेड आ रहा है, यहां पर भी हेड आ रहा है, ये बिल्कुल कंफर्म है, यहां कोई दो राह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जब हम पैसिव में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, when we are converting this one into passive voice, then one thing which we are increasing here, that is only and only, that is been, B-E-E-N, यानी पैसिव बनाते समय हेड के बाद हम बीन का यूज करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, which shows, जो ये दिखाती है कि अब हम पैसिव की ओर अग्रसर हो गए हैं, बढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीन के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी है, यहां भी है, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना रहेगा। साथ में हमने बी वाई प्रपोजिशन को बढ़ाया है, और यहां पर जो यहां का ये जो सब्जेक्ट वाला केस था वो लास्ट में आ जाता है, देख रहे हैं यहां पर, और लास्ट सब्जेक्ट से पहले हम बाय प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं, के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के सेंस में। तो ये स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या है, परेशानी आपको,
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके उसे हमारे पास तक प्रेषित कर सकते हैं, समाधान बहुत जल्दी करेंगे उसका। यहाँ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर को स्पष्ट कर लिया है तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इस बात को स्पष्ट कर लें कि आखिर कैसे हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जो ही है ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ये रिटन है जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहां पर ये कंप्लीटली हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब हमने यहां पर इसे लेटर को लिया ऑब्जेक्ट के रूप में तो इसके साथ द को भी हम इंक्लूड रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट इस रूप में आया हुआ है। तो अब जैसा हमने यहां पर कहा कि यहां जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आ जाता है पैसिव बनाते समय, और उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। चलिए यहां पर हमने ले लिया द लेटर। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर ये जो द है टी है ये स्मॉल में है, लेकिन जब ये टी यहां पर यूज करेंगे हम फर्स्ट टाइम तो ये आपका कैपिटल में हो जाता है। ये अब कैपिटल से स्टार्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस इज रिटन इन कैपिटल लेटर। दिस इज अ कंडीशन फॉर द सेंटेंस। सो द इज हियर। अब द के पश्चात हमने क्या ले लिया, LETTER यानी लेटर। तो द लेटर, और उसके पश्चात हमने क्या कहा, द लेटर को यहां से देखिएगा, द लेटर हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने, हैड पैसिव बनाने के लिए BEEN डेवलप कर दिया हमने, बढ़ा दिया। द लेटर हैड बीन रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले थी वही अभी भी रहेगी। तो द लेटर हैड बीन रिटन बाय, और सब्जेक्ट जो है ही का हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट हिम। यानी सेंटेंस क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, यानी पहले हिंदी सेंस था कि वह एक पत्र लिख चुका था। कम समझिएगा, वह एक पत्र लिख चुका था, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, यानी यहां फोर्स था सब्जेक्ट पर इसलिए एक्टिव है, यहां फोर्स है ऑब्जेक्ट पर और इसलिए ये पैसिव है। पैसिव का मीन्स निष्क्रिय होता है, जो पड़ा रहता है, कार्य नहीं करता, एक्टिव नहीं होता है। अब क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को मेन है, उसे एक्टिव होना ही होगा, उसे सुचारू रूप से कार्य करना ही पड़ेगा। बट यहां पर हम पैसिव की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्टिव का विशेष रोल, एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट का विशेष रोल नहीं है। सब्जेक्ट को बाई के पश्चात आप लगाएं या न लगाएं कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम बात रिटन इंग्लिश की कर रहे हैं तो वहां पर हमें लिखना पड़ता है। तो द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, यानी कि एक पत्र का सेंस है पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था। हिंदी क्या बनेगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था, या पत्र उसके द्वारा लिखा गया था का सेंस है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, अर्थात मैंने पुलिस को सूचित कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, सूचना दे दी थी। इसको जब हम पैसे में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो यहां पर ऑब्जेक्ट है उसको ले लेते हैं हम लोग, द पुलिस। ये देखिए द पुलिस, और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेते हैं, द पुलिस हैड बीन, बीन पैसे बनाने के लिए डेवलप किया है हमने, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय, इन्फॉर्म्ड बाय। अब क्योंकि यहां पर आई है, यहां पर आई है तो यहां क्या बनेगा, कंफर्म तो होगा ही आपको, मी, यानी बाय मी। तो हमने यहां बोल दिया कि पुलिस को मेरे द्वारा सूचित कर दिया गया था, है ना। ये एक सेंस इसमें आ रहा है, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, पुलिस को मेरे द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया था। यहां जो हमारा मेन है, मेन जो हमारा फोर्स है, हमारा जो स्ट्रेस है वो पुलिस यानी ऑब्जेक्ट पर है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव बन गया है ना। चलिए अगला एग्जांपल है, somebody had stolen the pen, यानी किसी ने पेन चुरा लिया था,
किसी ने पेन चुरा लिया था, किसी ने कलम चुरा लिया था, चोरी कर ली थी उसकी। अब इसको जब हम पैसे में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो somebody है। somebody का मतलब होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो निश्चित नहीं है, यानी यहां पर हमें यह पता नहीं है कि कार्य किया किसने है, चोरी की किसने है। तो हम स्टार्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट द पेन से, कैपिटल में स्टार्ट लेंगे हम लोग, द पेन। अच्छा, अब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेते हैं, द पेन हैज बीन, है ना, स्टोलन, है ना। अब आपको ये पता तो है नहीं कि किसने चोरी की थी, इसलिए हम यहाँ पर बाई के द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं डेवलप कर सकते हैं। इस सेंटेंस का समापन यहीं पर होगा, द पेन हैड बीन स्टोलन, और हिंदी में हम कहेंगे पेन को चोरी कर लिया गया था, पेन चुरा लिया गया था। ये सेंस यहां पर आ रहा है, द पेन हैड बीन स्टोलन, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं दे हैड वांट अस अगेन एंड अगेन, यानी उन्होंने हमें बार बार, पुनः, कई कई बार हमें वार्न किया था, हमें सावधान किया था, सतर्क किया था कि ऐसा कभी फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए चलिए स्टार्ट लेते हैं। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, यहां पर वार्न क्या है, मेन वर्ब है, और यहां पर अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम अस को चेंज करेंगे पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर इसका जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा वी के रूप में, क्योंकि अस ऑब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है और वी इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अस को चेंज करेंगे, सबसे पहले हम अस को चेंज करेंगे यहां पर, और ये हो जाएगा आपका वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेते हैं हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, वी हैड बीन, वी हैड बीन, है ना, ये क्लियर हो गया। तो वी हैड बीन, यानी हैड बीन का हैड बीन, यहाँ हेड था तो हेड का हेड बना रखेंगे हम, उसे तो कोई चेंज करेंगे ही नहीं। हाँ, पैसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बी डबल ई एन यानी बी ई एन को बढ़ाया है, बी ई एन को बढ़ाया हुआ है। तो वी हैड बीन वांट, डब्ल्यू ए आर एन ई डी, वी हैड बीन वांट, है ना, यानी हमें सतर्क किया गया। वी हैड बीन वांट कैसे किया गया, अगेन एंड अगेन, तो हमने यहाँ पर अगेन दे दिया एंड अगेन दे दिया, अगेन एंड अगेन, और बाई किसके द्वारा है, दे, उन्होंने किया था, तो बाई देम का सेंस यहां पर आ जाता है, यानी दे को हमने देम में चेंज कर देते हैं, दे को हमने देम में चेंज किया हुआ है। दे को जैसे कंफर्म है आप सभी को, ही को हम कहीं ना कहीं हिम में चेंज करते हैं, शी को हर में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, दे को देम में चेंज करते हैं, यू का यू ही बना रहता है। यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है, अगर सेंटेंस नकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर यानी एक्टिव सेंटेंसेस में हेड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जहां पर ये है ये वहीं पर रहता है, यानी हेड और बीन के मिडिल में हम नॉट को इंसर्ट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पैसिव में, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो ये स्थिति कुछ ऐसी होगी हमारे पास। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी ये जो मी है इसको हमने यहाँ पर चेंज कर लिया आई के रूप में, और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने हैड बीन, और उसके पश्चात आई हैड बीन, मेन वर्ब क्या है, नोटिस्ड, आई हैड बीन नोटिस्ड, है ना, आई हैड बीन नोटिस्ड। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पर नॉट को भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये बीन आ जाता है। तो ये केस बन गया, आई हैड नॉट बीन नोटिस्ड, है ना, शी हैड नॉट नोटिस्ड मी, तो आई हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाई, और शी है वहां पर, इसलिए यहाँ पर हर हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, कम ऑन, किस टेंस को,
पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हमने यहां पर कन्वर्ट किया हुआ है। पैसिव में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यकीन कीजिएगा, बातें अगर छोटी छोटी भी हों, शुरुआती भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं इमारत तो उन्हीं से बनेगी ना। बिल्डिंग का निर्माण तो छोटी छोटी ईंटों से ही होता है कहीं ना कहीं, तभी तो एक दिन वो दूर से नजर आती है, गगनचुंबी इमारतें बन जाती हैं छोटे छोटे स्टोन को लगाने से ही। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्टार्टिंग है, छोटे छोटे हैं, लेकिन जब बात हम कॉम्पिटिशन की दुनिया में करते हैं, जब हम एग्जाम के दरमियान की बात करते हैं, तो यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इनको याद रखना, इनको अपने दिलो दिमाग में उतार लेना ही हमारे लिए आगे चल करके कहीं ना कहीं, जैसा कहते हैं कि विजय हमेशा परिश्रम से ही होती है, मेहनत और परिश्रम के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, बहादुर बनते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं सोना जो आग में तपने के पश्चात ही अपने वास्तविक रूप में आता है और खिल जाता है वो। तो मेहनत और परिश्रम से बिल्कुल भी हम पीछे नहीं हटेंगे, रिट्रीट नहीं होंगे, बैक नहीं होंगे। ये हमारे हक में है, ये हमारे हाथ में है, इसे हम अवश्य करेंगे ही करेंगे। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद और आशा दोनों है कि वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, और यदि ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। चैनल के लिए यदि आप पहली बार दस्तक दे रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, रॉयजिक वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा आगे भेजे गए सारे वीडियोस, अपडेट, नोटिफिकेशंस आपके पास, आपकी दहलीज पर टिप टिप बरसा पानी की तरह बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें, और वो आपके तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।